हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से टोटल जो अब हम एक नींद दूर हैं। और इस मैच की पहले तो हाइप बनी हुई थी, लेकिन अब जो है इस मैच की और ज़्यादा हाइप बन चुकी है भाई, दो खबरें आने की वजह से। पहली खबर तो ये आई है भाई कि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है भाई, यानी कि ये मैच किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता। ये मैच कंप्लीट होगा, 2 दिन लगा के कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट होगा। और दूसरी अच्छी खबर यह आ चुकी है भाई कि वेदर बहुत अच्छा हो गया है। लास्ट 2 दिन से कोलंबो में धूप है भाई, कोई बारिश नहीं हुई है। कल भी धूप थी और आज भी। अभी मेरे पास कुछ ही देर पहले मेरे एक दोस्त ने अपडेट दी है कि वहां पर धूप है और आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं है। और जो स्टेडियम के हवाले से बातें हो रही थी ना कि स्टेडियम में खड्डे पड़ चुके हैं भाई, पानी खड़ा है, वो सारा कुछ ड्राई हो चुका है भाई। और स्टेडियम का जो स्टाफ है उसने सब कुछ सेटल कर दिया है, यानी कि अब अगर दोबारा बारिश नहीं होती तो कोई मसला परेशानी नहीं होगी। और अगर बारिश हो भी जाती है तो एक रिजर्व डे रखा गया है भाई, और 2 दिन के अंदर इस मैच को कंप्लीट किया जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये मैच अब हर 2 सूरत में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि एक तो बारिश नहीं है, दूसरा अगर बारिश हो जाती है तो रिजर्व डे है भाई। क्योंकि इससे पहले बारिश की वजह से इस मैच की एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि फैंस को लग रहा था कि यार बारिश ही है, लास्ट मैच की तरह ये मैच भी धुल जाएगा। तो सब ये कह रहे थे यार मैच होगा ही नहीं तो क्या बात करनी मैच की। लेकिन अब ये इशारे मिल चुके हैं वेदर की जानब से कि भैया मैं तो आपको तंग नहीं करने वाला, आप खेल लो। तो अब आपके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। चलें, ये तो आपको अच्छी खबर दे दी भाई, लेकिन अब आगे चल के बात करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है शाहीन अफरीदी वर्सेस इंडियन बैटिंग। अब शाहीन अफरीदी वर्सेस इंडियन बैटिंग में क्यों कह रहा हूं, और हकीकत यह है भाई कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि शाहीन अफरीदी इंडिया के बैटर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है भाई। ये आप माने ना माने, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं नहीं यार एक मैच में हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन हकीकत अगर आप माने ना भाई तो शाहीन अफरीदी इंडिया के टॉप ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं आपको पहले से एक बात जो है वो बता दूं कि मैं शाहीन अफरीदी को मिडिल ओवर में या डेथ ओवर्स में उतना खतरनाक नहीं समझता, ठीक है। लेकिन पहले 3-4 ओवर्स जो है ना उसमें शाहीन अफरीदी बहुत खतरनाक है। और पहले ओवर में मैंने जिस तरह से शाहीन अफरीदी को कंसिस्टेंसी के साथ विकेट लेते हुए देखा है ना, मैंने किसी बॉलर को नहीं देखा है भाई। बेशक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर आए हैं, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये बात कोई माने या ना माने, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसके लिए शाहीन अफरीदी खतरनाक है और एक कंसर्न है उनके लिए। ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने इससे पहले करके दिखाया हुआ। और सिर्फ शाहीन अफरीदी नहीं, कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर है ना अगर वो इंडिया के टॉप ऑर्डर को, खास करके इंडिया के ओपनर्स को परेशान करता है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो। इससे पहले हमने मोहम्मद आमिर को भी ये काम करते हुए देखा है भाई। मोहम्मद आमिर ने भी ऐसा किया, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली को उन्होंने भी परेशान किया हुआ है और आउट भी किया हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में आपके सामने है सिचुएशन कि रोहित शर्मा किस तरह से आउट हुए थे, अंदर आने वाले बॉल से जो वो बिल्कुल चकमा खा गए, उन्हें समझ ही नहीं आया, वो आउट हो गए। विराट कोहली का चलो ये मान लेते हैं कि विराट कोहली बॉलर की बॉल अच्छी नहीं, बल्कि वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए, कहीं ना कहीं बॉल जो है एज होके जाके जो है विकेट को लगा। लेकिन रोहित शर्मा का जो विकेट था ना वो एक अनबिलीवेबल बॉल था और अनप्लेएबल बॉल था वो, और रोहित शर्मा को वो समझ नहीं आया, ठीक है। अब ये बात तो हकीकत है कि शाहीन अफरीदी इंडिया के ओपनर्स के लिए खतरनाक है भाई। और इंडिया के ओपनर खास करके रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पहले 2-3 ओवर्स में उन्हें अपनी विकेट बचानी पड़ेगी, रन्स बनाने को नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि उनका ज्यादा माइंड इस तरफ होगा कि यार कैसे हमने ये विकेट बचानी है, हमने शाहीन को विकेट नहीं देनी है भाई। और पाकिस्तानी बॉलर्स यानी कि शाहीन हो गए, नसीम हो गए, उनके माइंड में ये होगा कि हमने पहले 5-6 ओवर में इंडिया के ओपनर्स को फारिग करना है, यानी कि रोहित और गिल को हमने 10 ओवर से ऊपर नहीं जाने देना है। लास्ट मैच की तरह हमने पहले 3-4 ओवर्स में इनको आउट करना है। दोनों टीम्स की ये जो है प्लानिंग होगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भाई आपकी अलग राय हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी का अगर तोड़ निकालना है ना किसी को, तो आप जो है वो ओपनिंग में एक लेफ्ट हैंडर को डाल लें,
एक आप राइट हैंडर डाल लें, एक लेफ्ट हैंडर को डाल लें। अब इंडिया का क्या है कि रोहित शर्मा भी राइट हैंडर है भाई, और साथ में जो है वो शुभमन गिल भी राइट हैंडर है। अब शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म बॉलर है भाई, और वो राइट हैंडर को नहीं छोड़ता है। ये राइट हैंडर उसके सामने हमेशा जो है वो मुश्किल में पड़ते हैं, और उसका जो अंदर आने वाला बॉल होता है ना, या ज्यादा आगे जो पिच करता है वो बॉल, यार्कर आप उसको कह सकते हैं, वो बॉल राइट हैंडर्स के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमने देखा कि लेफ्ट आर्म बॉलर जब लगा होता है तो इंडिया की जानब से जब आते थे शिखर धवन ओपनर आते थे, तो शिखर धवन बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते थे। 114 स्कोर की उनकी इनिंग्स मुझे याद है पाकिस्तान के खिलाफ, जो धवन ने जो है वो 2018 के एशिया कप में खेली थी। उससे पहले 46 स्कोर की एक इनिंग्स भी खेली थी जब बाकी आउट हो गए थे। तो कहने का मकसद यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को, ठीक है रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ख़ास करके जब शाहीन अफरीदी के खिलाफ खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर्स में आपको यार एक जो आप लेफ्ट हैंडर डालना चाहिए। आप ये कर सकते हैं, मेरी राय है, ठीक है, आपकी अलग राय हो सकती है इस पर, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी ये राय है कि भाई ओपनिंग में आप ईशान किशन और शुभमन गिल को खिला सकते हैं, और रोहित शर्मा को आप नंबर 4 पे बैटिंग दे सकते हैं। इतना कोई बड़ा वो हर्ज नहीं है, रोहित शर्मा ने पहले भी नंबर 5 से शुरू किया था, और नंबर 5 पे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही आप ये कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा नंबर 4-5 पे खेल सकते हैं, ये एक ऐसा आप जो हरबा जो है वो आजमा सकते हैं। और ईशान किशन वैसे ही नेचुरल ओपनर है, तो ईशान किशन के साथ शुभमन गिल अगर ओपनिंग कर लें, विराट कोहली 1 डाउन पे, और नंबर 4 पे रोहित शर्मा आ जाएं, चले नंबर 4 पे आप अगर श्रेयस अय्यर को ही रख लेते हैं, नंबर 5 पे रोहित शर्मा बैटिंग कर लें, तो थोड़ा सा मसला जो है वो हल हो सकता है। वैसे क्रिकेट है यार, कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहित शर्मा ने ओपनर खेलते हुए बड़े बड़े फन्ने हान, बड़े बड़े बॉलर्स की पिटाई की भी हुई है। वो ओपनर भी अगर खेलते हैं तो जब उनका दिन होगा रोहित शर्मा का, तो वो शाहीन अफरीदी को भी शायद ना छोड़े, क्योंकि हमने रोहित शर्मा को इससे पहले सैकड़ों बार ऐसा काम करते हुए देखा है। लेकिन ये एक जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि भाई जो है वो अगर आप इस तरह से करें, अगर एक लेफ्ट हैंडर को आप ओपनिंग में डाल लें, तो मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा खेल लें, एक तो मिडिल ऑर्डर आपका मजबूत हो जाता है, दूसरा जो है वो आपकी ओपनिंग जो है वो मजबूत हो जाती है। तो ये मेरी एक राय है, ठीक है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी ने परेशान किया है भाई इंडिया के बैटर्स को, खास करके ओपनर्स को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, और लास्ट मैच में विराट कोहली को भी आउट किया। तो शाहीन अफरीदी का जो अब आप ये कह सकते हैं खतरा मौजूद है, खतरा मौजूद है। और अगर आप जो है वो इंडिया के जो बैटर्स है वो पहले 6-7 ओवर्स पाकिस्तानी बॉलर्स को ओपनर सरवाइव कर लेते हैं भाई, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये रोहित शर्मा 10 ओवर्स के बाद खतरनाक हो जाते हैं, और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए है कि आप इंडिया के बॉलर्स को, जो है बैटर्स को, ओपनर्स को खास करके 5-7 ओवर्स में अगर आउट कर लेते हैं, तो आपके लिए इस मैच में जीतना जो है वो आसान हो सकता है, ठीक है। तो यही दोनों टीमों को जो है वो मेरी एडवाइस है। अब आगे चले अगर, तो आगे अब इंडिया की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग है, तो भाई आप देखेंगे, मेरी ज़ाती राय है कि इंडिया को ठाकुर को नहीं खिलाना चाहिए। इंडिया को ठाकुर की जगह पे शामी को खिलाना चाहिए, अपने मेन बॉलर को खिलाना चाहिए। कब तक आप नंबर 8 पर बैटिंग के चक्कर में आप जो अपने मेन बॉलर्स को बाहर बिठाएंगे? और यार ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। आपको क्या, आपको अपनी बैटिंग पे डाउट है कि आपके नंबर 8 से पहले आपके पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं? क्या आपको फिर भी अपने बैटिंग पे डाउट है कि आप नंबर 8 पे भी जो है वो बैटर खिलाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 अपने मेन बॉलर्स खिलाने चाहिए। फ़र्क आपको बताता हूँ, मिसाल आपको देता हूँ कि अगर पाकिस्तान है ना, शाहीन को अगर मार पड़ जाती है, या नसीम को पड़ जाती है, या वो इंजर्ड हो जाता है, कोई खुदा ना करे, तो पाकिस्तान के पास जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे हारिस रऊफ मौजूद है। हारिस रऊफ आता है भाई 10वें ओवर के बाद, 12वें ओवर के बाद, और आप देखें पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि नसीम और शाहीन के बाद भी पाकिस्तान के पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो विकेट टेकर है भाई, और साथ में 150 की स्पीड से वो बॉल करता है। लेकिन इंडिया का क्या है कि अगर बुमराह या जो है वो सिराज विकेट नहीं ले पाते, या खुदा ना करे उनमें से कोई इंजर्ड हो जाता है, तो पीछे आपके पास ठाकुर है। ठाकुर में वो बात नहीं है जो शामी कर सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट के तौर पे या बैकअप के तौर पे आपके पास शामी जैसा बॉलर होना चाहिए कि अगर बुमराह या सिराज को मार पड़ जाती, या वो इंजर्ड हो जाते हैं, फील्ड से बाहर जाते हैं, तो आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए
जिसका दबदबा होना चाहिए और जो आके विकेट आपको लेके दे। ठाकुर भी विकेट टेकर है, विकेट लेता है, लेकिन वह मार बहुत ज्यादा खा जाता है। तो ये जो है फर्क है, इसलिए मैं कहता हूं कि नंबर 8 के चक्कर में आपको जो है वो एक अपने मेन बॉलर को बाहर नहीं बिठाना चाहिए। बाकी राहुल वापस आ चुके हैं, राहुल ने प्रैक्टिस किया, कल इनडोर प्रैक्टिस किया है, बैटिंग तो करने का मौका नहीं मिला है बारिश की वजह से, लेकिन कीपिंग उन्होंने किया है। लेकिन क्या राहुल खेलेंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ईशान किशन को खिलाना चाहिए भाई, 4 50s बनाई हुई हैं। लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उसने इतनी कमाल की बारी खेली है, और राहुल को डायरेक्ट डाल के ईशान किशन को बाहर बिठाना या फिर श्रेयस अय्यर को बली का बकरा बिला वजह बना देना, ये मेरी जो है वो समझ में नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, राहुल को आप एशिया कप में सिर्फ इसलिए रखें कि आप जो है लास्ट 1-2 मैचेस उसको खिला लें, चेक करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए उसका, और वर्ल्ड कप में प्रॉपर जो है वो आप उसको मौके दें। ये मेरी आपको राय है। बाकी ईशान किशन को बिठा के राहुल को खिलाना ये कोई मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि ईशान किशन प्रूवन है भाई, इस एशिया कप में उसने प्रूव कर दिया है भाई, परफॉर्म किया हुआ है। राहुल का अभी कोई पता नहीं है, फिटनेस के मसाइल हैं, बड़े अरसे के बाद टीम में आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन को खेलना चाहिए और राहुल को इस मैच में भी जो है वेट करना चाहिए। बाकी जो प्लेइंग 11 वगैरह होगी, आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रोहित की भी, बाबर की भी, फिर उसके बाद जो हम आके उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखना यह कि क्या होता है भाई, किस तरह से मामलात चलते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी वर्सेस इंडियन टॉप ऑर्डर जो क्लैश होगी ना, वो देखने वाली होगी। और शाहीन अफरीदी ने ये क्या भी दिया है, शाहीन अफरीदी ने ये क्या भी दिया है, कल जो है उसने बोला है कि भाई मेरा दोबारा से यही मकसद है कि मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल इनको आउट करूं, इनके इंडिया के ओपनर्स को अपने पहले 2-3 ओवर्स में मैं आउट करूं, और हम जो है ये मैच जीतने के लिए फेवरेट है और ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने बोला कि हम जीतना चाहते हैं इंडिया से किसी भी सूरत में। ये एक ऐसा मैच होता है जिसमें हर खिलाड़ी की ये कोशिश होती है कि यार इस मैच में परफॉर्म करूं, और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट करूं और जो है वो अपना 100% दूं। अब शाहीन अफरीदी ने यह वार्निंग किया है इंडिया के बैटर्स को। बहरहाल अब देखना ही है कि क्या रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली वगैरह जो कोई नया प्लान जो है वो शाहीन अफरीदी के खिलाफ लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। और बहरहाल कल अब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी क्या राय है भाई साहब कि इस मैच में क्या शाहीन अफरीदी दोबारा से लास्ट मैच वाली परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे, या फिर जो है विराट कोहली वो किंग वाली पारी खेलेंगे, रोहित शर्मा वो हिटमैन वाली पारी खेलेंगे? ये आपने कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।